गुरु चतुर नाम बपुनीक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्ने जय 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 राधा रमणी, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। माता पिता गुरु वंदना करते बारंबार, प्रभु के प्रिय भक्त जनों विनय करो स्वीकार। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री हनुमंत लाल महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय तड़ित विनिंदित पीताम्बर धारी, भक्त वांछा कल्पतरुगनि, भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी विग्रह, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ पर आए हुए हमारे समस्त भक्तगण, समस्त माता माताएं, सिय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। आप सभी को इस व्यास मंच से जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आप सभी को विदित है कि आज श्रीमद् भागवत महापुराण का तृतीय दिवस है और आप सभी तृतीय दिवस में भगवान की सुंदर सुंदर कथाओं का रस स्वादन करेंगे। आइए मन और वाणी को पवित्र करते हुए सुंदर भगवान के मधुराष्टक का गान करते हैं, क्योंकि जब मधुराष्टक का गान कर लेते हैं तो भगवान की कथाएं पूरी मधुर हो जाती है। इसलिए ठाकुर जी महाराज का ही नाम ही अधर्म है। आइए हम और आप सब मिलकर के दोनों हाथों से सुंदर सुंदर तालियों की सेवा करते हुए मधुराष्टक का गान करते हैं। अधीरम मधुरम वैदिकम मधुरम, नैनम मधुरम हसितम मधुरम, मधुरम 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 मधुरम, नैनम मधुरम हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम कमलम मधुरम, मधुराधिपते नयनम
रूपम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपतेन गिरं मधुरम मधुराधिपतेन गिरं मधुरम मधुराधिपतेन गिरं मधुरम मधुराधिपतेन गिरं मधुरम को विदित है कि आज श्रीमद् भागवत महापुराण का तृतीय दिवस है, क्योंकि महाराज जब भगवान का सुंदर मधुराष्टक का गान हो जाता है ना, तो भगवान की जो ये कथा है मधुर हो जाती है। क्योंकि जो ये हमारी संस्कृत है, ये जो श्लोक है भागवत महापुराण के, ये क्या है? ये देववाणी है। जब हमारे ठाकुर जी महाराज सुंदर सुंदर श्लोकों का गान श्रवण करते हैं, भगवान जब इन वेदों मंत्रों का श्रवण करते हैं, तब भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। आप सभी ने द्वितीय दिवस की कथा में सुंदर सती चरित्र श्रवण किया था। महादेव का विवाह द्वितीय किसके साथ हुआ था? पार्वती जी के साथ में। आप सभी ने सृष्टि वर्णन की कथा सुनी थी। ब्रह्मा जी सुंदर सृष्टि की रचना करते हैं और महादेव का विवाह किसके साथ हुआ था? पार्वती मैया के साथ में। आप सभी ने बड़े धूमधाम से महादेव की बारात में सम्मिलित होकर के महादेव को इस बारात में गए थे। ये महाराज बड़े सौभाग्य का अवसर आप सभी को प्राप्त हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव दे जेहि मार्ग सोई। जब महाराज ठाकुर जी महाराज की बड़ी कृपा होती है ना भक्तों के ऊपर, तब उन्हें महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनने को प्राप्त होती है। किसी संत ने भी कहा है, बांके बिहारी लाल की कथा को बांके बिहारी लाल ही सजाते हैं, कथा में वही आते हैं जिन्हें बांके बिहारी लाल बुलाते हैं। महाराज कथा में सबको नहीं आ पाता। हम कथा सुनने के लिए जाते हैं, बीच में कोई काम ही लग जाता है। चलो भैया, देहूति का विवाह किसके साथ हुआ था? कर्दम जी के साथ। अकूति के जो विवाह हुआ था वो रुचि प्रजापति से हुआ था, और प्रसूति का विवाह किससे हुआ था? प्रजापति दक्ष से। और इनके दो पुत्र थे। क्या नाम था? प्रथम पुत्र का नाम था उत्तानपाद और द्वितीय पुत्र का नाम था प्रियव्रत। और जो ये जो प्रसूति है, इनका विवाह प्रजापति दक्ष से हुआ था। आप सभी ने भगवान महादेव की विवाह की कथा आप सभी ने श्रवण की थी। कितने धूमधाम से महादेव के विवाह में हम सब लोग सम्मिलित हुए थे। जब महाराज महादेव की विवाह निकली थी ना, उस विवाह में भूत प्रेत डाकनी साकनी सब महादेव की जय जयकार करते हुए चले जा रहे थे, और महादेव भी हमारे नंदी पर बैठे हुए थे। जैसे ही महादेव पहुंचे उस बारात में, तो देखते क्या है कि भूत प्रेत भी मेरे साथ बाराती बन के आ रहे हैं। प्रजापति दक्ष भी वहीं था, और जो हिमालय थे अपनी जो कन्या का विवाह कर रहे थे पार्वती मैया का, वो भी बड़े प्रसन्न थे। मैं भी कितना भाग्यशाली हूँ कि महादेव के साथ में आज मेरी कन्या का विवाह हो रहा है। हम और आप सभी ने सुंदर महादेव के विवाह की कथा श्रवण की थी। राजा परीक्षित कहते हैं कि हे श्री सुखदेव जी महाराज, आप ये बताइए ये उत्तानपाद कौन थे? और मैंने सुना है कि इनके यहाँ दो पुत्र हुए थे, उनमें से जो बड़ा पुत्र था ध्रुव, ये भगवान का परम भक्त था। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन,
आपने मानव मात्र के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आप सभी बड़े ध्यान पूर्वक होकर के सुने। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जाये उत्तान पादस्य सुनीति सुरचस्तयो श्रुति प्रेयसे पत्नी नेत्रायुत सुतो ध्रुवः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी का क्या नाम था? सुनीति। और दूसरी पत्नी का क्या नाम था? सुरुचि। देखिए, हमारे जीवन में भी 2 प्रकार की पत्नियां होती हैं। पहली पत्नी कौन है? सुनीति। हमें अपने जीवन में देखिए हमेशा सुनीति बन करके ही माँ का जीवन यापन करना चाहिए। सुनीति किसे कहते हैं? जो अपने पति को सुंदर सुंदर सत्संग सुनाए और अपने पति से कहे कि हे स्वामी, यदि संसार में कोई सत्य है तो ठाकुर जी महाराज सत्य है, भगवान सत्य है। अपने बच्चों को सुंदर सुंदर सत्संग सुनाए। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब आप बच्चों को सत्संग सुनाएंगे, सुंदर सुंदर भगवान की कथाओं का रसस्वादन करवाएंगे, तो उनके हृदय में विवेक का उदय होगा। जो सुनीति है वो नित्य भगवान का स्मरण करती रहती हैं। इनके एक पुत्र हुआ, उसका क्या नाम था? ध्रुव। जो सुरुचि थी, सुरुचि का पुत्र हुआ उत्तम। सुरुचि किसे कहते हैं? सुरुचि उसे कहते हैं जो अपने रुचि से ही जीवन यापन करे। अपने रुचि से ही अपने पति से कहते, स्वामी आप ऐसा करिए। अपने रुचि से ही बच्चों को सुंदर सत्संग न सुनाए, वो सुरुचि है। इसलिए महाराज जीवन में याद रखना चाहिए, जीने मन में सुनीति बन करके जीवन यापन करना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, एक दिन की बात है, जो उत्तानपाद है, उत्तानपाद सबसे अधिक प्रेम सुरुचि से करते थे और सुनीति को महल से बाहर निकाल दिए थे। आज जो सुनीति है, एक कुटिया बनाकर के अपने घर में रह रही हैं, जीवन यापन कर रही हैं। एक दिन ध्रुव ने कहा कि हे मैया, आप ये बताइए, क्या मेरे कोई पिता नहीं है क्या? ऐसा मैं क्या देख रहा हूँ? आज सुनीति ने कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे पिता हैं, वो कोई साधारण नहीं है, वो राजा है। ध्रुव ने कहा कि मैया, मैं अपने जाकर के पिता के एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। सुनीति ने कहा कि पुत्र, यदि तुम जाना ही चाहते हो तो ठीक है, तुम चले जाओ। तुम्हारे जो पिता है ना, वो राजा है। आज जैसे ही ध्रुव, कुछ उनके मित्र खेल रहे थे, ध्रुव जाते हैं, जाकर के उनके साथ सम्मिलित हो जाते हैं। उन मित्रों ने ध्रुव को धक्का मार दिया, ध्रुव गिर गए। आज ध्रुव को बड़ा क्रोध आया कि आज मेरा कितना अपमान हो रहा है। ध्रुव दौड़ करके मैया के पास आते हैं, कहते हैं कि मैया, आप मुझे बताइए कि मेरे पिता कहाँ हैं, मैं अपने पिता से मिलना चाहता हूँ। ध्रुव की वाणी को सुन करके सुनीति ने कहा कि पुत्र, यदि तुम अपने पिता के पास जाना चाहते हो ना, चलो मैं तुम्हें तैयार किए दे रही हूँ। आज सुनीति अपने पुत्र को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाती है और जैसे ही ध्रुव द्वार पर जाते हैं तो वहां पर द्वारपाल खड़े हुए थे। द्वारपालों ने देखा ये कितना सुंदर बालक है। द्वारपाल जान गए ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये महाराज का पुत्र है। मगर द्वारपाल भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उस महल में तो सुरुचि की चलती थी, सुनीति की नहीं चलती थी। आज ध्रुव जी कहने लगे, मैं अपने पिता से मिलना चाहता हूँ। आज द्वारपाल
ध्रुव जी को साथ में लेकर के जैसे ही महल के प्रवेश करते हैं तो वहां जैसे ही प्रवेश होता है ध्रुव जी का, वहां जोर का प्रकाश हो जाता है। तो तानपाद मन में विचार करने लगते हैं कि ये नन्हा सा बालक कौन है जो इतनी जोर का प्रकाश हो रहा है। तो तानपाद के पास ध्रुव पहुंचते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं कि पिताजी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आज तानपाद के नेत्रों में अश्रु बहने लगे। तो तानपाद ध्रुव को जैसे ही गोद में लेना चाहा उसी समय सुरुचि आ गई। सुरुचि ने कहा, हे राजन आप इस बालक को गोद में नहीं लेंगे, ये गोद में नहीं बैठ सकता। जैसे ही सुरुचि ने फटकारा तो ध्रुव को बहुत ग्लानि हुई। ध्रुव जी मन में विचार करने लगे कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है, ऐसा मैंने कौन सा अनर्थ किया है कि आज मैं अपने पिता के गोद में भी नहीं बैठ सकता। सुरुचि ने कहा कि ध्रुव यदि तुम्हें गोद में बैठना ही बैठना है ना तो जाओ जाकर के भगवान की आराधना करो और भगवान से कहो जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे तभी इस सिंहासन में बैठ पाओगे, अन्यथा तुम इस सिंहासन के योग्य नहीं हो। आज ध्रुव जी के नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही है, मगर ध्रुव जी के जो संस्कार पड़े थे वो बड़े निराले थे। ध्रुव जी ने जाकर के मैया को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद आज ध्रुव जी सुनीति के पास जाते हैं। हे मैया, ऐसा मैंने कौन सा अपराध किया है, ऐसा मैंने कौन सा दोष किया है कि आज मेरे पिता के सामने आज मेरी जो सौतेली माँ है सुरुचि, उन्होंने मुझे फटकार दिया। सुनीति ने कहा कि पुत्र इस गोद में क्यों बैठना चाहते हो? अरे तुम्हें गोद में बैठना है तो तुम जाकर के परमात्मा के गोद में बैठो। उस गोद को कोई छीन नहीं सकता, उस गोद को कोई लूट नहीं सकता है। आज ध्रुव जी समझ गए कि मेरी मैया क्या कहने वाली है। रात्रि का समय था। आज ध्रुव जी मन में विचार करते हैं, संकल्प करते हैं कि अब मैं इस वन में जा तो रहा हूँ, मगर इस वन में मैं भगवान को प्राप्त करके ही आऊंगा, अन्यथा मैं इस वन से नहीं आऊंगा। आज जैसे ही ध्रुव जी उस वन में प्रवेश करते हैं तो नारद जी महाराज विचरण कर रहे थे। नारद जी महाराज के मन में आया कि मैं जाकर के इस पुत्र से पूछूं कि इसके मन में क्या चल रहा है। नारद जी जैसे ही सामने प्रकट हो गए, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण करते करते ध्रुव से नारद जी महाराज कहते हैं कि हे पुत्र, तुम इतनी रात्रि में कहाँ चले जा रहे हो वन में? ये रात्रि का समय है। यदि तुम इस रात्रि समय में वन में जाओगे तो यहाँ तुम्हें जानवर मिलेंगे, जानवर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ध्रुव जी ने कहा कि हे संत देवता, आप तो मुझे सिर्फ मार्गदर्शन दीजिए, क्योंकि मैंने अपने संकल्प में किया है कि मैं भगवान को ही प्राप्त करके वहां से आऊंगा। नारद जी महाराज जान गए कि ये कोई साधारण चेला नहीं है, क्योंकि पुराने जमाने में जो गुरु थे वो भी अपने जो उनके शिष्य थे उनकी परीक्षा लिया करते थे, और शिष्य को भी गुरु की परीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि गुरु को भी बहुत जान करके बनाना चाहिए। गुरु किसे कहते हैं? गुरु उसे कहते हैं जो हमारे हृदय के अंधकार को दूर करे, वही तो गुरु है। आज नारद जी महाराज समझ गए कि ये कोई साधारण चेला नहीं है, तो नारद जी महाराज ध्रुव जी को सुंदर मंत्र देते हैं और कहते हैं, पुत्र जाओ, जाकर के इस मंत्र का तुम निरंतर जप करना, तुम्हें अवश्य ही भगवान की प्राप्ति होगी। आज ध्रुव जी उस मंत्र का जप करते हुए चली जा रही है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भोजी महाराज की जय हो। भगवान नाम का मंत्र, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो जो तुम्हारा पुत्र है ना, वो तुम्हारा नाम तो रोशन करेगा ही करेगा, मगर पूरे कुल का नाम रोशन करेगा। क्योंकि महाराज यदि हमारे घर में कोई भी पुत्र है, कभी पुत्र को कुपुत्र नहीं होना चाहिए। कुपुत्रो जायेते क्वचिदपि कुमाता न भवति। इसलिए पुत्र को हमेशा माता पिता की सेवा करनी चाहिए। प्रथम गुरु कौन है हमारे जीवन के? माता पिता। द्वितीय गुरु हमारे गुरु हैं जो बनाते हैं, और तृतीय गुरु भगवान कहते हैं मैं हूँ, साक्षात परब्रह्म परमात्मा। इसलिए हमेशा माता पिता का स्वागत सत्कार करना चाहिए। आज नारद जी महाराज वहां से चले आते हैं और इधर ध्रुव जी जैसे ही मधुवन में पहुंचते हैं तो वहां पर जमुना नदी बह रही थी। पहले तो ध्रुव जी जमुना नदी में जाकर के स्नान करते हैं, और स्नान करने के बाद सुंदर आसन लगा करके संध्या उपासना करने लगते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, तिरात्रांते तिरात्रांते प्राप्ते कृतिवाशिनः आत्मवृत्त्यानुसारेण मासं नित्येचनं हरि। धीरे धीरे जो ध्रुव जी है, जैसे ही तीसरा महीना लगता है तो तीसरे महीने में ध्रुव जी धीरे धीरे पहले तो फल का सेवन करते हैं। फल का सेवन करने के बाद ध्रुव जी जैसे ही तीसरा महीना लगता है, ध्रुव जी धीरे धीरे जल का भी परित्याग कर देते हैं। पंचमे मासनु प्राप्तो जितावासो नपात्मजः ध्यायन् ब्रह्म पदैकेन प्रस्थौ स्थाणुवाचिनः। जैसे ही ध्रुव जी का 5वां महीना लगता है तो ध्रुव जी एक अंगूठे के बल खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के अपनी श्वास को रोक लेते हैं। और जैसे ही ध्रुव जी अपने श्वास को रोकते हैं तो होता क्या है? सुखदेव जी कहते हैं, राजन नैवं विदामो भगवान प्राणिरोधम चराचरस्य किलेशत्वधाम्नः विधेहि तन्नो व्रजिनाथो मोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। जैसे ही ध्रुव जी अपने श्वास को रोकते हैं, महाराज सारे संसार की श्वास रुक जाती है, हाहाकार मच जाता है। देवराज इंद्र पहुंचे, देवताओं के पास कि ये क्या हो रहा है? ये नन्हा सा बालक पता नहीं किसकी आराधना कर रहा है।
अरे हो सकता है इसने शायद मेरे प्रभु को प्रसन्न कर लिया, हो सकता है मेरा इंद्रासन भी मुझसे छीन सकता है। देवराज इंद्र ने अग्नि देवता से कहा जाओ और जाकर के इसकी जो तपस्या है आराधना इसको भंग कर दो। अग्नि देवता जाते हैं, जाकर के अपना सारा प्रकोप करते हैं मगर कुछ नहीं होता, निष्फल हो जाते हैं। वरुण देवता जाते हैं, वो भी अपना प्रकोप दिखाते हैं मगर वो भी वापस आ जाते हैं। तब देवराज इंद्र डर गए कि ये जो नन्हा सा बालक है ये पता नहीं कौन सी ऐसी आराधना कर रहा है कि कोई भी शक्तियां सब विफल हो रही हैं। तो आज देवराज इंद्र सभी देवताओं को साथ में लेकर के आज भगवान नारायण के पास पहुंचते हैं और भगवान से देवराज इंद्र कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो सर्वंतर्यामी हैं, आप देख रहे हैं ये जो नन्हा सा बालक है ये पता नहीं किसकी आराधना कर रहा है। भगवान ने कहा देवराज इंद्र, ये नन्हा सा जो बालक है ना ये सिर्फ मुझे ही प्राप्त करना चाहता है, इसके मन में कुछ राजपाठ नहीं है, इसके मन में सिर्फ मेरे दर्शन की लालसा है और कुछ नहीं है। आज साक्षात भगवान नारायण गरुड़ में बैठ करके आज मानो भगवान नारायण ध्रुव के दर्शन करने जा रहे हैं। साथ साथ परब्रह्म परमात्मा मानो एक भक्त के दर्शन करने जा रहे हैं। आज भगवान नारायण जैसे ही ध्रुव जी के पास आते हैं, ध्रुव जी के सामने भगवान खड़े हो गए। ध्रुव जी ने देखा कि प्रकाश हो रहा है, ध्रुव जी कुछ पहचाने ही नहीं पा रहे थे। भगवान ने अपनी शक्ति प्रदान की, दिव्य दृष्टि से जैसे ही ध्रुव ने भगवान को देखा, निहारा, तो देखता ही रह गया। मन में विचार करता है ध्रुव कि मेरे गुरुजी ने मुझे ऐसा कोई श्लोक तो सिखाया नहीं है कि भगवान के सामने जाकर के कोई श्लोक का गान कर दूं, कोई स्तुति सुना दूं। भगवान तो सर्वंतर्यामी है, परमात्मा जान गए कि ध्रुव के मन में क्या चल रहा है। भगवान के पास एक पांचजन्य नाम का शंख है और भगवान जैसे ही ध्रुव के कपोल में स्पर्श करते हैं तो आज जो ध्रुव है उन्हें सारे वेद वेदांत कंठ हो जाते हैं और ध्रुव जी भगवान की सुंदर स्तुति गान करने लगते हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् किल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यस्तहस्तचरण श्रवण त्वगादीनि प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आज ध्रुव जी कह रहे हैं हे प्रभु, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। हे प्रभु, ये जो शरीर दिया है ये आपने ही प्रदान किया है, ये जो मेरी वाणी बोल रही है ये आपकी कृपा से ही बोल रही है, ये जो मेरे हाथ चल रहे हैं ये आपकी ही कृपा से चल रहे हैं। मूकं करोतु वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव। ध्रुव जी कह रहे हैं हे प्रभु, यदि कोई बौरा है, यदि वो बोल नहीं पाता भक्त, यदि आपकी कृपा उसके ऊपर हो जाए तो वो भी बोलने लगता है। यदि कोई भक्त चल नहीं पाता, यदि आपकी कृपा उसके ऊपर हो जाए तो वो चल करके भगवान के मंदिर पहुंच जाता है। आज ध्रुव जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गान की। आज ध्रुव जी से भगवान बहुत प्रसन्न है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं रामचरितमानस में, सोई जानहि जेहि देहु जनाई, सोई जानहि
आज गुरु जी कह रहे हैं कि हे प्रभु उमा दाल जो सुख की नहीं सबही नचावत राम गोसाई। ये जो संसार पूरा नाच रहा है ना, ये आपके इशारा से ही नाच रहा है। यदि आप कृपा न करें तो इस संसार के भक्त कुछ नहीं जीवन में कर सकते हैं। गुरु ने कहा कि प्रभु मैं आपसे क्या मांगू, अरे आपके दर्शन हो गए तो मेरा जीवन पूरा धन्य हो गया। भगवान ने कहा गुरु मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में क्या लालसा है, तुम राज्य मांगना चाहते हो ना, चलो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम 21,000 वर्ष तक जाकर के राजपाट करोगे और इस संसार में आकाश में ध्रुव तारा बन करके व्याप्त हो जाओगे। इस संसार के भक्त तुम्हें ध्रुव तारा नाम से जानेंगे। भगवान ने सुंदर आशीर्वाद दिया गुरु जी को, और भगवान गुरु जी को जैसे ही बैठाने लगे तो ध्रुव जी पहले तो भगवान की सुंदर स्तुति गान करते हैं कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो क्योंकि महाराज ये मन का कोई ठिकाना नहीं है। यदि इस मन को भगवान ठाकुर जी महाराज में लगाना है तो एक संत कहते हैं कि तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सुंदर सुंदर साइयों की सेवा करते हुए माँ के हरि लाल की जय हो। जो भक्त भगवान की कथा में, भगवान के संकीर्तन में जो दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हैं ना, तो ठाकुर जी महाराज कहते हैं कि उनके भाग्य बदल जाते हैं। हो तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, तुमने
संत क्या कहते हैं? हृदय तुम्हारा हृदय पाया जब देखा अंधियारा, हृदय तुम्हारा हृदय पाया जब देखा अंधियारा, हृदय तुम्हारा हृदय पाया, हृदय तुम्हारा हृदय पाया जब देखा अंधियारा, किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। उसी समय श्री राम जी और सीता मैया प्रकट हो गए। राम भक्त देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ, मन में विचार करने लगा, मैंने तो सोचा था, मेरे गुरु जी कह रहे थे कि एक भगवान आएंगे, आज मैं क्या देख रहा हूँ, दो भगवान आए हैं। राम भक्त ने कहा कि प्रभु ये आप मेरे साथ अनर्थ कर रहे हैं। भगवान ने कहा क्या हो गया? मैंने सोचा था कि आप एक आएंगे, आप तो दो आए हैं, आपके साथ कौन है? भगवान ने कहा ये मेरी पत्नी है, इसका नाम सीता है। तो भक्त ने कहा ठीक है प्रभु, मगर आप देखने में सुंदर बहुत लगते हैं, मुझे ऐसा लगता है सिर्फ आपको ही मैं देखता रहूं। मगर आप जाते जाते ये बता दीजिए कि आप अगली बार कितने लोग साथ में लेकर के आएंगे। तो भगवान ने कहा कि मैं ये बताऊंगा नहीं, मगर मैं आऊंगा जरूर। आज वह राम भक्त पुनः आश्रम गया और जाकर के कहने लगा कि हे गुरु जी आप ऐसा करिए, जो आप मुझे राशन देते हैं ना, वो राशन कम पड़ गया। गुरु जी ने मन में विचार करते हैं, एक शिष्य से कहा कि चलो ठीक है, थोड़ा राशन इसका और बढ़ा दो। पुनः वो राशन लेकर के पहुंचा उसी वन में और पुनः बैठ गया, और जैसे ही उसका प्रसाद बन करके तैयार हो गया तो पुनः भगवान को बुलाने लगा कि सीताराम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। उसी समय जैसे ही उसने गाया तो उसी समय भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी प्रकट हो गए। अब मन में विचार करता है कि मैंने सोचा था कि ये दो आएंगे, अब तो तीन आ गए, अब क्या होगा? खाना को देखता है, प्रसाद रखा था, अपने आप को देखता है। अब भगवान जैसे ये प्रसाद ग्रहण करने लगे, बड़ा प्रसन्न है कि हे प्रभु आप इस प्रसाद को ग्रहण कर लीजिए, मगर आप जब अगली बार आइएगा तो मुझे बता दीजिएगा कि आप कितने लोग आएंगे। भगवान ने कहा ठीक है।
नहीं देखा, नहीं नहीं संत दरस नहीं देखा, नहीं नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख देखा, लोचन मोर पंख देखा, महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं, क्या कहते हैं? जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र आई भवन समाना। जिन्होंने अपने जीवन में भगवान की कथा दोनों कानों से नहीं सुनी, तो उनके कान महाराज कैसे होते हैं? पता है कैसे होते हैं? जैसे एक सांप का बिल होता है ना, वैसे इनके कान होते हैं। नए नए संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। और जिन भक्तों ने संतों के दर्शन नहीं किए, जो उनके नयन कैसे होते हैं? वैसे होते हैं जैसे मोर की नयन होती हैं, आंखें होती हैं, वैसे होते हैं। प्रेम से बोलिए ना, राधे राधे। आज हमारे प्रभु जी बहुत प्रसन्न हैं, और आज प्रभु जी की वाणी को सुनकर के भगवान बहुत प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कि हे राजन, तुम्हारे ऐसा भक्त आज तक नहीं हुआ है। भगवान ने प्रभु जी को आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद देकर के भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। आज जो राजा परीक्षित है वो कह रहे हैं कि गुरु जी, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ कि महाराज एक प्राचीन वर्णी हुए, जिन्होंने एक बार यज्ञ में पशुओं की बलि प्रदान किए थे, और वही पशु उनका इंतजार कर रहे थे। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। भो भो प्रजापते राजन, पशून् पश्य त्वया ध्वरे, संग पिंजाव संगाग्रे, गणेन सहस्रशः। महाराज, एक बार की बात है कि प्राचीन वर्णी अपने महल में बैठे हुए थे, बड़े चिंतित थे। उसी समय नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी महाराज को देख करके जो प्राचीन वर्णी हैं बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी महाराज ने कहा कि हे महाराज, आप क्यों इतना दुखी हैं, क्या कष्ट है? प्राचीन वर्णी ने कहा कि हे महाराज, मैंने पता नहीं कौन से जीवन में पाप किए हैं, मुझे बार बार कष्ट, बार बार दुख प्राप्त हो रहा है। तो आज नारद जी महाराज प्राचीन वर्णी को बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं। आत्मा और परमात्मा का मिलन। एक महाराज मित्र थे अभिज्ञात, दूसरे मित्र का नाम था पुरंजन। ये दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र थे। आज पुरंजन ने कहा कि अभिज्ञात, चलो चलते हैं, चल करके थोड़ा नगर भ्रमण कर लेते हैं। अभिज्ञात ने कहा कि मेरी इच्छा नहीं है मित्र, यदि तुम्हें नगर भ्रमण करना है तुम जाकर के नगर भ्रमण कराओ। अब पुरंजन चला गया नगर भ्रमण करने के लिए, भ्रमण करने लगा। भ्रमण करते करते उसने क्या देखा कि सुंदर एक देवी चली आ रही है, उसके साथ में कुछ सैनिक चले आ रहे हैं। एक सर्प है जिसके 5 फन हैं। उस देवी को देख करके पुरंजन बड़ा प्रसन्न हुआ। उस देवी के पास पहुंचा कि देवी तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है? उस देवी ने कहा कि मेरा नाम पुरंजनी है। पुरंजन ने कहा कि देवी तुम कहाँ रहते हो? पुरंजनी ने कहा कि मैं एक राजकुमारी हूँ और मैं अपने महल में रहती हूँ। उस पुरंजन को उस पुरंजनी से प्रेम हो गया। जब दोनों का आपस में प्रेम हो गया, सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, इन दोनों का वहीं पर दोनों का विवाह हो जाता है। जब विवाह हो जाता है, पुरंजन इतना प्रेम करना लगता है पुरंजनी से,
यदि पुरंजनी खाना नहीं खाती है तो पुरंजन भी नहीं खाता। आपस में इतना प्रेम हो गया। 5 फन का जो सर्प है वो पता है कौन है? वो पंच प्राण है। और जैसे ही वो गंधर्वियां आज पहुंचती हैं, जाकर के गंधर्व के पास कहती हैं कि आप हमारी रक्षा करिए, क्योंकि हमसे कोई विवाह नहीं करना चाहता। आज सारी गंधर्वियां मिलकर के गंधर्व के पास पहुंचती हैं। गंधर्व 360 सैनिक देते हैं उस जरा देवी को। आज जरा देवी उन गंधर्वियों को साथ में लेकर के जैसे ही पुरंजन के महल में जाती हैं, देखती हैं कि पुरंजन शिकार खेल रहा है। पुरंजन की जैसी ही दृष्टि पड़ी ये हमें पकड़ने आ रहे हैं, तो पुरंजन युद्ध करने लगा। युद्ध करने में जब हार गया, महल की ओर भगा, तो उस जरा देवी ने पकड़ लिया और पकड़ के जैसे ही मारने लगे तो लिखा है अंतिमति सागति, जिसका आप अंत समय नाम लेंगे, क्योंकि अंत समय भगवान का नाम जल्दी नहीं आता। कैसे जल्दी आता है कि राम नाम करते रहो जब तक भट में प्राणे, कबहु दीन दयाल की भनक पड़ेगी काल। इसलिए राम नाम का संकीर्तन हमेशा करते रहना चाहिए। एक न एक दिन तो भगवान जरूर सुनेंगे पुकार, ऐसा नहीं है। ठाकुर जी महाराज सबकी पुकार सुनते हैं। जब उस पुरंजन ने अपना शरीर को छोड़ दिया, आज अभिज्ञात अपने मित्र को खोज करने के लिए उस नगर में आया। देखने लगा कि मेरा मित्र कहीं दिख नहीं रहा। आज जो पुरंजन का दूसरा जन्म हुआ था, वो पत्नी के रूप में वहीं पर अपने पति के पास बैठा हुआ था, रो रहा था, सती होने के लिए जा रहा था। अभिज्ञात ने कहा, रे मित्र तुम मुझे नहीं पहचानते, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मेरा नाम अभिज्ञात है। उस पुरंजन ने कहा, मैं तो एक पत्नी हूँ और अपने पति के साथ सती होने जा रही हूँ। वैसे भगवान भी कहते हैं भक्तों से, हे भक्तों, मैं तुम्हें इस संसार में छोड़ रहा हूँ, पृथ्वी लोक में छोड़ रहा हूँ, और अब तुम्हारा कर्म है कि तुम मुझे खोजो। भगवान छिड़ जाते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भाय कुभाय अनक आलसहु, नाम जपत मंगल विष विषहु, भूमि परत भाभर पानी, जिमि जीवहि माया लपटानी। जैसे ही महाराज इस संसार में भक्त का जन्म होता है, माया को सब कोई भजे, पर माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होए। इसलिए महाराज इस संसार में सबसे ज्यादा भगवान का भजन करना चाहिए। यदि आप भगवान का भजन करेंगे ना, तो माया भी आपके पीछे पीछे आएगी। खुले प्रेम से राधे राधे, जय जय राधा रमण हरि को, जय जय राधा रमण हरि, जय जय राधा रमण हरि हो, जय जय राधा रमण हरि हो, जय जय राधा रमण हरि हो, जय जय राधा रमण हरि हो।
लेकर के जैसे ही आकाश में जाते हैं तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं उसी समय 7 द्वीप 7 समुद्रों की रचना होती है। जम्बू द्वीप, उपलक्ष द्वीप, 60 द्वीप, पुष्कर द्वीप, अजनाब खंड के राजा हुए केतुवान खंड, और जिसे अजनाब खंड भी बोलते हैं उसका नाम पड़ा भारतवर्ष। बोले भारत माता की जय। इन्हीं के वंश में विव्रत के पुत्र हुए अग्नेन्द्र, और अग्नेन्द्र के पुत्र हुए महाराज नाभि, और नाभि के पुत्र हुए महाराज ऋषभदेव। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, जो ऋषभदेव हैं इनका विवाह जयंती के साथ हुआ और इनके यहाँ 100 पुत्रों का जन्म हुआ। एक बार ऋषभदेव अपने सभी पुत्रों को साथ में लेकर के सत्संग सुना रहे थे कि हे पुत्रों, यदि इस जीवन में भगवान को पाना है तो जीवन में सत्संग करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ना हम देहो देह भाजम लोके, कष्टा कामान हते विमंगल। आज ऋषभदेव जी महाराज बहुत सुंदर अपने पुत्रों को सत्संग सुनाते हैं, और ऋषभदेव जी कहते हैं, चाहे गई चिंता नसी मनवा बेपरिवार, जिसको कुछ ना चाहिए सो ही संसार। ऋषभदेव जी कहते हैं कि पुत्र, जीवन में याद रखना चाहिए, जीवन में जो इच्छाएं हैं वो थोड़ा सा कम रखनी चाहिए, और पुत्रों हमेशा संतों का संग करना चाहिए। जो भक्त महाराज संतों का संग करते हैं, जो भक्त भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, वो भक्त एक न एक दिन ठाकुर जी महाराज को अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। प्रेम से बोलिएगा राधे राधे। आज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, जो 100 पुत्र थे, 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र हुए भरत जी, और भरत जी के यहाँ 5 पुत्रों का जन्म हुआ। सुमति, राष्ट्रभरत, सुदर्शन, आवरण और केतु, इनके ये पुत्र हैं भरत जी के। भरत जी मन में विचार करते हैं कि अब मेरा जो पुत्र है ये बड़ा हो गया है, तो भरत जी ने अपने पुत्र को राजपाट दे दिया और वन में चले गए भगवान का भजन करने के लिए। भरत जी जा रहे हैं, जैसे ही एक सरोवर के पास, नदी के पास पहुंचे तो देखते क्या है कि एक हिरन उस जल को पी रही है। पीछे से एक सिंह आया, उस सिंह ने जैसे ही दहाड़ मारी तो हिरन जैसे ही छलांग को मारती है तो उसके प्रसव से बच्चा गिर जाता है। उस हिरन के बच्चे को भरत जी उठा करके अपने कुटिया में ले आते हैं, और कुटिया में ला करके आज भरत जी इतना प्रेम करने लगते हैं उस बच्चे से कि भरत जी जो भी नाम संकीर्तन करते हैं उस बच्चे को सुनाते हैं। आज इतना अधिक स्नेह और प्रेम हो गया भरत जी का कि एक दिन तो हिरन का बच्चा उस कुटिया से बहुत दूर चला गया। हिरन को खोजते खोजते आज इस भरत जी बहुत परेशान हो गए कि आज ये मिल क्यों नहीं रहा। तो आज उसी के याद में भरत जी ने अपना शरीर को त्याग दिया। एक मृगा के संग में भरत धरी मृग देह, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत स्नेह। महाराज भरत जी ने एक मृग को याद किया, इसलिए इस संसार को याद करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए इस संसार से, मगर इतना ज्यादा प्रेम भी नहीं करना चाहिए कि हमारा शरीर इसी माया मोह में लगा रहे।
अंते मति सागति, अंत समय आप जिसका नाम लेंगे वैसे ही आपको ये शरीर, मनुष्य शरीर, अन्य शरीर प्राप्त होंगे। आज भरत जी को मृग की शरीर प्राप्त हुआ, तो भरत जी को मगर कुछ विस्मित नहीं हुआ, भूला नहीं, सारा उन्हें याद रहा। धीरे धीरे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, आज धीरे धीरे भरत जी जो मृग शरीर लिए हैं वो भी शरीर त्याग देते हैं। कि मन की गति है अटपटी, छटपट लखै न कोई, जब मन की खटपट मिटे तो छटपट दर्शन होए। राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, खाओ मेरी चिड़ियों भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। सुंदर सुंदर प्राणियों की सेवा करते हुए आज सभी चिड़ियों को बुला रहे हैं, आओ आकर के मेरा दाना खाओ। पशुओं को बुला रहे हैं जड़ भरत जी। उसी समय उनके भाई आ गए, उन्होंने कहा कि हमने तुम्हें यहाँ रक्षा के लिए रखा था कि हमारे इस खेती की और अन्न की आप रक्षा करेंगे, आप तो उल्टा कर रहे हैं, आप स्वयं ही चिड़ियों को बुला रहे हैं। जड़ भरत जी बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि वो तो सब जानते हैं, सीए राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। जो जड़ भरत जी हैं इस संसार को भगवान ही समझ रहे हैं। सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा।
कि श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है 28 प्रकार के नरक होते हैं। कोई कौन कौन से होते हैं? तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, ताम्रस पहला नरक है ताम्रस नाम का, दूसरे नरक का नाम है आंध्र ताम्रस, तीसरे नरक का नाम है रौरव, चौथे नरक का नाम है महारौरव। ताम्रस नाम का जो नरक होता है, जो व्यक्ति दूसरे का धन, संतान अथवा स्त्री का हरण करता है, वो भक्त ताम्रस नामक नरक में जाता है। वहां उसे न तो जल देते हैं, न तो वहां अन्न देते हैं, और वहां दंडों से उनका स्वागत होता है। कौन कह रहे हैं? श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कह रहे हैं, और कहते हैं राजन, जो आंध्र ताम्रस नाम का जो नरक होता है, जो व्यक्ति पराये धन को हड़पना चाहता है, और वो व्यक्ति आंतरिक ताम्रस नरक में जाता है। इसलिए कभी भी जीवन में पराये धन को नहीं हड़पना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है दुर्योधन ने पराया धन हड़पा था, उसने उसे कैसी गति प्राप्त हुई। इसलिए जिसका हक है उसे देना चाहिए। ऐसे सुखदेव जी महाराज सुंदर 28 प्रकार नरकों का वर्णन करते हैं। आज राजा परीक्षित बहुत प्रसन्न है, कह रहे हैं कि गुरुजी, आपके मुखारबिंद से जब से मैं ये कथा श्रवण कर रहा हूँ, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। मगर आपसे एक छोटा सा प्रश्न है, जिज्ञासा है कि कान कूजे तो जहाँ कश्चित दासी पतिरजा मिला नामना नष्ट सदाचार्यो दास्या संसर्ग दूषिता। श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित कहते हैं कि गुरु जी, मैंने सुना है कि एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, उसने अपने जीवन में कौन कौन से पाप किए थे। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, आपने मानव मात्र के लिए बहुत सुंदर एक जिज्ञासा प्रकट की है। यह अजामिल कानकोज नाम का ब्राह्मण था। एक बार इनके पिता कहते हैं कि पुत्र, तुम ऐसा करो, जाकर के वन से जाकर कुछ संविधाओं को ले आओ। संविधा लेने के लिए जैसे ही ये वन जाता है, तो इसने क्या देखा कि एक गड़िका एक वहीं पर खड़ी है, विहार कर रही है। उस गड़िका को देख करके, उस वैश्या को देख करके अजामिल के मन में प्रेम प्रकट हो गया। अजामिल मन में विचार करने लगा कि ये गड़िका कितनी सुंदर है। जाकर के उससे कहने लगा कि देवी, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, मुझे तुमसे प्रेम हो गया। अजामिल वहीं पर वन में ही उस गड़िका से विवाह कर लेता है। और इधर जब मालूम पड़ता है माता पिता को कि आज हमारे पुत्र ने कितना बड़ा पाप किया है जीवन में, आज अजामिल उसी वन में रहने लगता है, कुटिया बना करके उसी वैश्या के साथ, गड़िका के साथ अजामिल जाता है, चोरी करने लगता है। चोरी करके जो भी धन लाता है तो अपनी पत्नी को देता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, एक दिन की बात है, कुछ संत अजामिल के यहाँ आते हैं, और आकर के जैसे ही कुटिया के बाहर बैठ जाते हैं, संत कहते हैं कि देवी, हमें कुछ प्रसाद मिलेगा। अजामिल किसी कार्य से बाहर गए हुए थे। उस गड़िका जैसे ही बाहर निकल के आई, देखती है कि हमारे घर तो संत आए हैं। पहले तो देख करके मन में प्रसन्नता हुई उसे, मगर मन में विचार करने लगी कि मैं संतों को अपने हाथों से कैसे प्रसाद खिला सकती हूँ, ये तो संत देवता है।
मगर आज जो संत हैं वो कहने लगे कि देवी जो भी तुम्हारे पास राशन है वो राशन हमें दे दो, हम बैठ करके अपने हाथों से ही प्रसाद बना लेंगे। आज सभी संत अपने हाथों से ही प्रसाद बनाने लगे। जब प्रसाद बन करके तैयार हो गया तो उसी समय अजामिल आया। अजामिल ने जैसे ही संतों को देखा कि इतने सारे संत क्यों बैठे हैं, अजामिल तो लाल पीला हो गया। अपनी पत्नी के पास पहुंचा, अरे देवी ये संत किस लिए यहाँ आए हमारे यहाँ? उस गड़िया ने कहा कि प्रभु ये तो प्रसाद पाने के लिए यहाँ आए हैं। आज जो संत बैठे हुए वो अजामिल को देख रहे हैं, अजामिल संत को देख रहे हैं। आज जो संत देवता हैं जैसे ही प्रसाद ग्रहण करने लगते हैं उसी समय अजामिल ने कहा कि हे संत देवताओं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमारे यहाँ से चले जाओ। ये हाथ में जो आप ये कमंडल लिए हैं, चिमटा लिए हैं, कुछ नहीं बचेगा, मैं सब कुछ छीन लूंगा। अब तो संत देवता भी दुखी हो गए कि इसके बुद्धि को क्या हो गया है। संत देवता तो बिल्कुल निर्मल उनका मन होता है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को तो हमेशा निर्मल मन ही पसंद है, संतों को भी भगवान का मन ही पसंद है। संतों ने कहा कि ठीक है अजामिल, यदि तुम हमें यहाँ से भगा रहे हो चलो ठीक है कोई बात नहीं, मगर हम तुम्हारी पत्नी से बहुत प्रसन्न हैं। हमने सुना है कि तुम्हारे 9 पुत्र हैं, मगर प्रसन्नता में आकर के हम तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं कि जो तुम्हारा 10वां पुत्र होगा उस पुत्र का तुम नाम रखना नारायण। इतना कह करके संत वहां से चले आते हैं और जैसे ही संत वहां से आते हैं आज उस गड़िका ने 10वें पुत्र का जन्म दिया। उस पुत्र का नाम रखा गया नारायण। आज जो अजामिल है अपने 10वें पुत्र से बहुत प्रेम करने लगा, बार बार पुकारने लगा, अरे नारायण आओ मेरे पास, अरे नारायण आओ मेरे पास, बार बार पुकारता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, अजामिल का भी अंत समय आ जाता है। जब यमराज के दूत अजामिल को लेने के लिए आते हैं धराधाम में, तो अजामिल ने अपने पुत्र को बुलाया, अरे नारायण मुझे बचाओ, अरे नारायण मुझे बचाओ। उसी समय भगवान के 4 पार्षद आ गए। भगवान के पार्षद कहने लगे यमदूतों से, किसे अजामिल को लिए जा रहे हो? यमदूत कहते हैं कि इसका अंत समय हो गया है तो इसे लिए जा रहे हैं, हमारे महाराज बुला रहे हैं। भगवान के पार्षद कहते हैं कौन है तुम्हारे भगवान, बताओ तो जरा। यमदूत कहने लगे हमारे भगवान हैं यमराज। भगवान के पार्षद कहते हैं पता है हमारे भगवान कौन है? हमारे भगवान है नारायण। अरे यमदूतो, इसने हमारे भगवान का नाम लिया है, तुम इसे नहीं ले जाओगे। सभी यमदूत मिलकर के आज यमराज के पास जाते हैं, हे महाराज आपने ही हमें भेजा था पृथ्वी धाम कि उस अजामिल को ले आओ, उसकी उम्र हो गई है। मगर वहाँ भगवान के 4 पार्षद आ गए, उन्होंने कहा इसे नहीं ले जाओगे। जब यमराज ने सुना कि क्या नाम बता रहे थे, यमदूत कहते हैं वो नाम बता रहे थे नारायण। यमराज ने कहा भैया अब दोबारा नाम ना लेना, नहीं हमारे यहाँ पर ताला लग जाएगा, जो मृत्यु लोग है यहाँ पर ताला लग जाएगा, सभी वैकुंठ में चले जाएंगे। पता है नारायण किसका नाम है? नारायण नाम भगवान पर ब्रह्म परमात्मा का है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं जीवहान भक्ति भगवद गुण नाम धेयम् तेतस्य स्मृति कर चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नवति अक्षरे कदापि
को कृत विष्णु कृत्या। आज यमदूत के सामने यमराज कह रहे हैं जीवहान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम। हे यमदूतों, उन्हें जाकर के पकड़ो जो भक्त इस संसार में जीवा से भगवान का नाम नहीं लेते। जीवहान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, जो भक्त भगवान के दरबार में अपना सिर नहीं झुकाते उन्हें जाकर के पकड़ो। जो भक्त कभी अपने जीवन में संकीर्तन नहीं करते उन्हें जाकर के पकड़ो। जो भक्त कभी भगवान का गुणगान नहीं करते हैं उन्हें जाकर के पकड़ो। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं भाई भाई अलख आलसहु नाम जपते मन देसी दसहु भाई जपाय नाम जपत जो भक्त भय में क्रोध, भय में भगवान का नाम लेते हैं, क्रोध में भगवान का नाम लेते हैं। ठाकुर जी महाराज उन भक्तों को कहे आवत नहीं। महाराज भक्त जीवन में जन्म जन्म भगवान का नाम लेता है फिर भी अंत समय भगवान का नाम नहीं निकल पाता। और जिस भक्त के जीवन में अंत समय भगवान का नाम आ जाता है वो भक्त ठाकुर जी महाराज को प्राप्त कर लेते हैं। प्रेम से बोलिए ना जय जय राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी नारायण वासुदेवा। भजन धीरे धीरे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा तुमको
दिल उनसे मिलने की, उनसे मिलने की, दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, करो सुते अक्सर हृदय धीरे धीरे करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएंगे तुमको प्रभु धीरे धीरे, करते रहोगे। और एक संत क्या कहते हैं, उनका कहना है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं 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 है, कोई काम दुनिया में, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, जो करते ही रहोगे यतन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा तुमको भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा तुमको भजन धीरे धीरे, करते रहोगे। कि मुरली बजाने वाले, मुरली बजाने वाले, मानो वृत्तासुर भगवान से कह रहा है, गिरवर उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। आज मानो वृत्तासुर भगवान ठाकुर जी महाराज से कह रहा है, ओ ढूंढ लिया जग सारा मैंने, ढूंढ लिया जग सारा मैंने, बरसना सिद्धमणि को काट किया को, जब मणि को काट किया तो दिल दिल समाने, भव पार करने वाले बाहे बिहारी हमारे, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा।
साथ में